तो कंसासुर तते काल जीले चाहा भाग चलो मंदिर ही मंदिर इतना भयभीत हो गया है उसे अब लगने लगा है कि साक्षात मौत मेरे सामने खड़ी है। मन तो ये कह रहा है कि किसी तरह से मौका मिले तो अपनी जान को लेकर के यहाँ से कहीं ऐसे बिना छिप जाए कि जहाँ कोई हवा न पाए। लेकिन अब तो बड़ी देर हो चुकी थी। जीने चाहा भाग चले लेकिन तलवार इसलिए बेचारा कौन से इतना मन में भयभीत हो गया, इतना घबरा गया है। लेकिन फिर भी उस घबराहट में अपने तलवार को निकाला और मारना चाहिए था, चलाना चाहिए था किसी के ऊपर, लेकिन होश ही नहीं रहा। इधर उधर हवा में उसके लहरा रहा है और जैसे पागलों की भांति हो गया है। उसके पास का ज्ञान विवेक सब कुछ शुद्ध हो गया है। उसका क्या करे, सोचता समझता अरे कुछ सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर सोचता समझता कुछ लेकिन जब तक आप संभाले तब तक कृष्ण कन्हैया लाल ने उसके केशों को पकड़ा, बालों को पकड़ा और उस ऊंचे मचान से मिट्टी को पटका और पटकते ही बचने के लाखे अरे उपाय किए, बचने के लाखे उपाय किए लेकिन प्राणों को कंस का वहीं पर उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद बोलो हरे कंस का माना हुआ जो उसके सूरवीर साथी थे,
जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल उसके चांद पर पहुंचे थे इसके आसन पर सब लोग अपने अपने प्राण लेकर के पहले ही भाग गए, क्योंकि संकट के समय सारे लोग साथ देने वाले नहीं मिलते। जब संकट आया कंस के ऊपर तो उससे जो ज्यादा ही कैसे बनते थे सूरवीर सरदार कि यहाँ आ जाएगा तुम्हारा काल तुम्हारा, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, वो सबसे पहले ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले सबसे पहले वहां से भाग लिए कि भगवान है कहीं अपना भी न पता लग जाए। अब कृष्ण कन्हैया लाल कंस का उद्धार कर चुके थे, कंस की पत्नियां पहुंच चुकी थी कंस के पास में, उसके लाश के पास में बार बार रोदन करती है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा क्या तो संसार है इसमें आना जाना लगा रहता है, जिसकी मौत जिस निमिष से होना है वह होकर के ही रहेगी, उसके लिए लाख प्रयास करो। इसलिए मामियो तुमरो धने छोड़ो, कहा मामियो तुमरो धने छोड़ो, यह सब मत लटकारो। क्या तुमको क्या अरे मुझे को भी क्या तुझको क्या मुझको भी यह हाल सभी का हो। संसार है इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ जो आता है उसे एक ना एक अवश्य संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए या तो संसार की माया मोह का बंधन है, शांति तो उसे तभी उसी को मिलती है उसके जीवन काल में, उसके साथ तभी सब होते हैं जब वह संसार भूमि में पहुंच जाता है। बाकी तो संसार वाले माया को वो होते तो ये करते वो होते तो ये करते, ये तो संसार का माया मोह का बंधन है। वह जीव इस शरीर को छोड़ करके उसकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है, वह परम सुख को प्राप्त कर लेता है, वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका वह अंदर आत्मा को आनंदित होती है, चाहे वह बालक हो, चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह किशोर हो, चाहे वह वृद्ध हो, उसकी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, वह वहां आनंद में चला जाता है। यहाँ रोने को परिवार वाले करते हैं अपने स्वार्थ को लेकर के, मेरा पुत्र होता मेरा पति होता तो मेरी ये सहायता करता वो करता, ऐसा सोच सोच करके यहाँ पर वह माया के क्रम बंधन में बंधा हुआ प्राणी रोता है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कंस की पत्नियों को समझाया कि यहाँ संसार में यहाँ नश्वर है, क्षणभंगुर है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु मार दिया गया, जिसे अर्जुन बड़ा ही प्यार करते थे, वह उनके आंखों का गुलरा था, तारा था। जब उनका पुत्र उन महारथियों के हाथ से वीरगति को प्राप्त किया महाभारत के युद्ध में, अर्जुन ने अपने धनुष बाण को रख दिया कि मैं अब कृष्ण से कहा कि मैं अब लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा पुत्र नहीं रहा तो मैं लड़ करके जीत करके सारा राज्य किसके लिए मैं लड़ूंगा। अगर जब मेरा पुत्र ही चला गया तो यह सारा राज यह सारी लड़ाई किस बात की है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा यह तो सब केवल स्वार्थ का है, ना तो किसी का कोई पुत्र है, ना तो किसी का कोई पिता है, ना तो किसी की कोई पत्नी है। यहाँ तो संसार में जैसे जल पीने के लिए एक घाट पर सारे पशु एकत्रित होते हैं, उसी तरह से इस संसार में जिसका जैसा जिसके साथ प्रारब्ध है, इस संसार रूपी घाट पर पानी पीने के लिए आया है। पानी क्या है? पानी का पुण्य को पीने के लिए आया है, पुण्य को कमाने के लिए आया है। जैसे ही उसका काम बना तो ये नहीं देखता है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, वह तुरंत ही तुमको छोड़ करके जैसे उसका काम बना वो चल देगा। वो ये नहीं देखेगा कि तुमसे हमारा
बहुत बड़ा स्वार्थ होने वाला है। अर्जुन ने धनुष को रख दिया उसी तरफ क्षण, कितने अधीर हो गए पुत्र शोक में, इतने अधीर हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल से कहने लगे कि अब साहस नहीं हो रहा है। जब देखा कृष्ण कन्हैया लाल ने अर्जुन को इस तरह से पुत्र शोक में, अब समझ गए कि जब तक इनका पुत्र का शोक नहीं दूर होता है तब तक ये धनुष ही नहीं उठाएंगे, महाभारत में धर्म की स्थापना ही नहीं हो सकेगी। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल ने धर्म स्थापना करने के लिए अर्जुन को युद्ध के मैदान में उतारने के लिए सजीव सा शरीर कृष्ण कन्हैया लाल को अर्जुन को लेकर के सीधे यमपुर में पहुंचते हैं। वहां पे पहुंच करके तुरंत यमराज को आदेश दिया कि इनके पुत्र अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया जाए। तुरंत आदेश हुआ, आदेश कर उनके पुत्र के अभिमन्यु की आत्मा पहुंची। अर्जुन ने जैसे ही देखा, अपने ही पुत्र को जैसे देखा, अभिमन्यु को देखा, तुरंत दौड़ करके जैसे पहले गले लगा लेते थे अपने पुत्र को, वैसे जैसे गले लगाना चाहा वैसे वह दूर हट गया कि हमारा तुम्हारा कैसा संबंध। अरे बेटा तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं अर्जुन हूँ, तुम हमारे पुत्र अभिमन्यु हो। उसने कहा ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की बेटी है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। हमारा तुम्हारा प्रारब्ध संबंध जितने दिनों के लिए पृथ्वी पे था उतने दिन में वहां पर तुम्हारे साथ रहा, और जब मेरा वहां पे मैंने पुण्य कमा लिया, मैं चला आया हूं, इसलिए लौट जाओ, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अर्जुन को तुरंत ज्ञान हो गया और कृष्ण कन्हैया लाल से कहा कि मैं अब समझ गया हूं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, और तुरंत ही चले आए हैं और पुनः युद्ध के मैदान में उतर पड़े। ऐसे ही कंस ये मरने पर उसकी पत्नियों ने जब रोदन प्रारंभ कर दिया, कृष्ण कन्हैया लाल ने सबको समझाया कि आप लोग शांत हो जाओ, जिसको जब जाना है, जिस समय जिसको मरना है उसका समय पहले से ही विधाता ने सुनिश्चित कर रखा है। जैसे मरना है, जैसे उसके निमित्त मरना है, जिसके हाथों मरना है, जहां मरना है वह वहां पर काल तुम्हारा वहां पे तुमको जरूर ले जाएगा। ऐसा ढांढस बंधवा करके बार बार कह करके कृष्ण कन्हैया लाल ने सबको शांत किया और स्वयं अपने हाथों से नारायण कृष्ण कन्हैया लाल ने कंस का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। और अब दोनों भाई कंस के उस कारागृह के तरफ चल पड़े जहां पर उनके माता और पिता को कंस ने पुनः जेल खाने में, बंदी गृह में डलवा दिया था। हथकड़ी और पीढ़िया उनके पैरों में डलवा दिया था। वहां पहुंच करके तुरंत ही अपने उस जन्मभूमि को नमस्कार करते हैं। देखा वसुदेव और देवकी को देखा तो बेचारे मारे विरह में कंस के अत्याचार अपराध से इतने पीड़ित थे, इतने परेशान थे कि इनको देख करके, कृष्ण को देख करके अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैया के चरणों में पहुंच करके कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने मस्तक को रख दिया और कहा, हे मैया, देर से जो मैं आपके समीप आ रहा हूं, क्योंकि जन्म लेते ही तुम्हें मेरे आदेशानुसार आप लोगों ने तो गोकुल पहुंचा दिया था, जो मैं ये देरी से आ रहा हूं उसके लिए आप हम लोगों को क्षमा कर दो। और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि यदि आपका आदेश हो तो उस दुष्ट पापी कंस ने नानाजी अर्थात उग्रसेन को भी बंदी बना करके कैद खाने में रखा है, मैं उन्हें भी मुक्त करवाया हूं। और तुरंत ही मैया बाबा का आदेश लिए, अपने माता पिता वसुदेव देवकी का आदेश लेकर के तुरंत ही पहुंच गए कृष्ण कन्हैया लाल अपने नाना उग्रसेन के यहाँ, जिस बंदी गृह में कंस ने उनको बंद कर रखा है, तुरंत ही मुक्त कराने पहुंचे। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, हे दादा, मैं जानता हूं पुत्र चाहे कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, परंतु पुत्र का शोक ही होता है।
या मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारा पुत्र चाहे कितना भी क्रूर रहा हो, तुम्हारे ऊपर चाहे कितना भी अत्याचार किया हो, लेकिन पुत्र के मरने का शोक हर माता पिता को होता है। वह चाहे कितना कठिन हृदय वाला हो, चाहे वह पुत्र माता पिता को कितना भी परेशान क्यों ना करता हो, कितना भी त्रास क्यों ना देता हो, लेकिन माता पिता अपने पुत्र के भलाई की ही हमेशा कामना करते हैं। इसलिए हमारे हाथों जो मामा कंस की मृत्यु हो गई है, उसका निमित्त जो जिसके हाथों जिसकी मृत्यु होनी है, वह वैसा ही कारण बन जाता है, वह उसका निमित्त बन जाता है। उग्रसेन ने कहा कि हे नाथ हे नारायण, मैं आपके इस रूप को भली भांति जानता हूं, क्योंकि कंस का संहार करना किसी साधारण योद्धा या साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, साक्षात नारायण के अलावा। आप साक्षात नारायण हो, मैं आपके इस रूप को पहचान रहा हूं। जाती रही भावना जैसी उनकी भावना कृष्ण कन्हैया लाल को साक्षात नारायण के रूप में दर्शन करने का है। जगदेश जगतपति हरे विश्वेश्वर, कहा जगतपति जगदीश हरे विश्वेश्वर, विश्वंभर विश्वनाथ अच्छी तरह से जानता हूं, आप साक्षात नारायण के स्वरूप में हैं और अवतार ग्रहण किए हैं इस पृथ्वी के धर्म को स्थापित करने के लिए। तुरंत ही अपने नाना की हथकड़ी और बेड़िया कटवा दिया। कृष्ण कन्हैया लाल ने हमको कारागार से मुक्त कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल से उग्रसेन निवेदन करते हैं कि मथुरा पर अब सारा राज शासन का अधिकार तुम्हारा है, तुम इसके राजा बन जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने नाना से कहा कि यह तुम्हारा अधिकार था और तुम्हारा अधिकार छीन करके कंस स्वयं इस पर उत्तराधिकारी बन करके बैठ गया था। बार बार निवेदन करते हैं उग्रसेन कि यदि आप इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाते तो प्रजा का और ही कुछ उत्साह होता, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि हमारे यदुकुल वंश को ऐसा कुछ श्राप प्राप्त हो गया है जिसके कारण मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं। इसलिए मैं आप पीछे से आपकी सहायता करूंगा, लेकिन राज सिंहासन पर आपको ही बैठना होगा। और पुनः कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने हाथों अपने ही नाना का राज्य से पुनः किया मथुरा के राज सिंहासन पर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह से अब कृष्ण कन्हैया लाल अपने देवकी माता और वसुदेव के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही जन्म हुआ था कृष्ण कन्हैया लाल का, तुरंत ही वसुदेव ने अपने हाथों से ले जाकर के गोकुल पहुंचा दिया था। कोई भी जो जन्म के बाद जो क्रियाएं होती है बालकों के लिए, चूड़ाकरण, मुंडन इत्यादि संस्कार, या सब अपने हाथों नहीं कर पाए थे। इसलिए आज इतने दिनों के बाद अपने कृष्ण कन्हैया अपने पुत्र को पाकर के बड़े ही प्रसन्न है। कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया का मुंडन संस्कार करवाए और इनको पढ़ने के लिए गुरु शांतिपन की पाठशाला में भेजा। अब गुरु शांतिपन की पाठशाला में भेजे, वहां पर सुदामा जैसे इनके तमाम सखा जिनकी कथाएं प्रसिद्ध है, संसार प्रसिद्ध है, वही गुरु शांतिपन के आश्रम पर जब ये विद्या प्राप्ति के लिए गए थे, वहीं पर इनसे मुलाकात हुई है। थोड़े ही दिनों में जो सारी लौकिक विद्याओं को जानने वाले हैं, संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनमें विद्याएं सभी विद्याएं समाहित हैं, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ भैया थोड़े ही समय में गुरु की है गायो अरे पढ़न रघुराए, गुरु की है गायो पढ़न रघुराए, अलग काल पे यहाँ सब आवे रघुराए, अलग काल पे
सारे विद्याओं को जानने वाले हैं। सब थोड़े ही दिनों में सारी विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया और अपने गुरु शांतिपन से कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब मेरी यह विद्या पूरी हुई, इसलिए मेरी परीक्षा पूरी हुई, इसलिए आप जो भी कहे गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको देकर के यहाँ से विदा होना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता के पास में जाना चाहता हूँ। गुरु शांतिपन ने उनके हाव भाव से उनको देख करके जान गए थे कि वे कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये साक्षात नारायण है। वो उनको पढ़ा करके अपना सौभाग्य बढ़ा रहे थे कि मुझे ऐसा प्रभु ने अवसर प्रदान कराया, अपना गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे सिवा, तुम्हारे कृपा के अलावा। केवल जैसे हमारा मन बढ़ाने के लिए तुम हमारे यहाँ शिष्य बन करके आए हो, ऐसे ही कृपा दृष्टि तुम मेरे ऊपर रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा दिए यदि मैं जाता हूं तो हमारी विद्या अधूरी मानी जाएगी, इसलिए आप कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा हमसे जरूर मांग ली। कृष्ण कन्हैया लाल से कहते हैं गुरु शांतिपन की जब मन की कोई अभिलाषा ही नहीं रह गई है, मन में तुमको देख करके कोई इच्छा ही जागृत नहीं हो रही है, जन्म जन्म मुनि जगत कराही अंतराम कहा आवत नहीं। जिसको योगी जन मुर्जन जिसके लिए तप करते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, जंगल में कुटी जमाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुतेरा उपाय करते हैं और वह साक्षात नारायण जिसके सामने हो, फिर उसके मन की अभिलाषा क्या है? गुरु शांतिपन कहते हैं कि मेरे मन की कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन बार बार कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। शांतिपन ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हारी गुरु माता से मैं पूछ लेता हूँ, अगर उनकी कुछ इच्छा हो तो तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग सकती है। और पहुंच गए अपने पत्नी के पास। कहा कि वो कृष्ण और बलराम जिनकी दीक्षा शिक्षा पूरी हो चुकी है, वो अब घर जाना चाहते हैं और गुरु दक्षिणा देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुम भी जानती हो वो साक्षात नारायण है। अरे उनका दर्शन दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, उनका दर्शन मिल गया, उनका इतने दिनों का सानिध्य हम लोगों को मिल गया, यही क्या थोड़े कम है? मेरी तो खुद को उनके दर्शन को कर लेने के बाद मेरी तो मन की सारी मनोअभिलाषाएं ही पूर्ण हो गई हूँ, मेरी कोई अभिलाषा नहीं रह गई है गुरु दक्षिणा। लेकिन वो जिद कर रहे हैं कि गुरु दक्षिणा बिना दिए मैं जाऊंगा नहीं। तब याद दिलाया, गुरु माता ने याद दिलाया, याद करो स्वामी, आप कहते हो कि वो नारायण है, अगर वो आप कहते हो नारायण है तो याद करो जब हम और आप अपने छोटे पुत्र को लेकर के समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गए थे और समुद्र के लहरों में अपना वह जो छोटा पुत्र बह गया था, उसकी चिंता उसकी ममता रह रह करके मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा उत्पन्न करती है। मैं कभी भी किसी भी काम में मन लगाती हूँ, परंतु अपने उस पुत्र का मुख हमसे कभी बिसराया ही नहीं जाता है, जैसे मानो वह हमारे सामने ही खड़ा हो। उसके लिए मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ। और आप कहते हैं कि वो साक्षात नारायण है, इसलिए आप हमसे और गुरु दक्षिणा में कुछ ना मांग करके बल्कि अपने पुत्र को ही मांग लो। सर्वाग्र सर्वपते हरि समय रथ से, सर्वाग्र सर्वपति हरि समय रथ से, बस वही मांगना है। और आकर के तुरंत कृष्ण कन्हैया लाल के सामने कृष्ण कन्हैया लाल के समझ से अपनी पत्नी का मंतव्य कृष्ण कन्हैया लाल के सामने कहा सुनाया कि मेरी की अभिलाषा कुछ नहीं रह गई थी, परंतु गुरु माता तुम्हारे गुरु माता की अभिलाषा थी। हमारा और
एक पुत्र जो सबसे हम लोगों का प्रिय था, एक बार हम लोग समुद्र में स्नान करने के लिए गए, वह समुद्र की लहरों में बह करके समुद्र में समा गया। तब से तुम्हारी गुरु माता अपने उस पुत्र के लिए बड़ी चिंतित रहती हैं। इसलिए अगर गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी अभिलाषा है, अगर उसे ले आ सको तो वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, वही तुम्हारे गुरु माता की गुरु दक्षिणा होगी। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, यह तो बड़ा परम सौभाग्य है, आपने मांगा तो सही कुछ गुरु दक्षिणा में। और तुरंत कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया पहुंच गए समुद्र के किनारे। और जैसे ही समुद्र के किनारे बलदाऊ भैया कृष्ण कन्हैया लाल पहुंचे, बेचारा समुद्र इन दोनों रूपों को देख करके थर थर कांपने लगा कि प्रभु कहां फिर से त्रेता युग तो नहीं आ गया, क्योंकि विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब भय बिन होए न प्रीत। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण को लेकर के 3 दिनों तक समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से निवेदन करते रहे कि मार्ग दे दो, हमें लंका जाना है। लेकिन 3 दिनों तक वो ऐसे खड़े रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे समुद्र में, एक भी नहीं सुना अपने हाथ में। और जैसे ही अपने धनुष को उठाया और बाणों का अनुसंधान किया कि समुद्र को ही आज मैं सुखा दूंगा, अब समुद्र ही नहीं रहेगा। और जैसे ही धनुष पर वह बाण चढ़ा, जैसे समुद्र डर करके तुरंत निवेदन करने पहुंच गया चावल ने कि प्रभु समुद्र ने ही उपाय बताया था कि आपकी सेना में नल और नील है, जिनके द्वारा डाले गए पत्थर हमें डूबेंगे नहीं बल्कि उसके